नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसे से पैसा कमाया जाता है, कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ हद तक हो सकता है ठीक, लेकिन पैसा कमाना संभालना तो मानसिकता है। गरीब आदमी अपने ऊपर खर्च करता है, EMI करके भी महंगी वस्तुएं खरीदता है और दिखावे की बातें करता है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता। मान लो कि किसी ने एक राडो की घड़ी पहन रखी है, चाहे वो EMI पे ही ली हो, पहन रखी है। अगर उसको कहो कि आप 10,000 रुपया या 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दो, तो वो कहेगा कितने पैसे फायदा होगा मुझे, क्या डबल कब होंगे, ऐसी बातें करता है। जबकि राडो की घड़ी एक बार आपके हाथ में बंधने के बाद 50% तो उसकी वैसे ही डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो KBC में एक स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी। KBC से 7 करोड़ जीतने के पश्चात भी वह फिर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था, यानी कि वही गरीब बन गया। बिल गेट्स कहते हैं अगर आपके पास 1,000 लोगों को बराबर पैसा बांट दोगे, अगर आप 1,000 लोगों को बराबर पैसा बांट दीजिए, आप काफी दे दीजिए, कहता 10 साल बाद आप पाएंगे कि पैसा उन्हीं के पास होगा जिनके पास पहले से था। वारेन बफेट कहते हैं जरूरत की चीजों पर खर्चा करना चाहिए, फिजूल वस्तुएं नहीं जमा करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन वस्तुएं रह जाएंगी और पैसा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो एक मानसिकता होती है। इन्वेस्ट कीजिए, आप पैसा बचाइए, बचा के उसको इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी बाजार में। अच्छा आने वाला समय अच्छा है इक्विटी बाजार के लिए। मोनोबली कंपनी का शेयर लेकर आए हैं। Q2 के रिजल्ट्स बेहतरीन है, जीरो डेट कंपनी है। 1 साल की रिटर्न 176% है, 3 साल की तो बहुत ज़्यादा है। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे दाम लगा रहे हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आपको। अच्छा शेयर है, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, जब ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। नीचे आता है थोड़ा, तब देख सकते हैं आप, यानी कि आपकी निगरानी में होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम डिटेल में बात करें बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स पर उस शेयर की, उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यह भारत का पहला सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है और भारत का अग्रणी कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जो भारतीय कमोडिटी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र को उचित मूल्य खोज, मूल्य जोखिम प्रबंधन के लाभ प्रदान करता है। एक्सचेंज सेबी के तहत काम करता है। कंपनी के पास FY24 में कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में 95.90% की हिस्सेदारी है। यह कीमती धातुओं और पत्थरों में 100%, ऊर्जा में 99.61% और बेस मेटल में 99.80%, लगभग 100% की हिस्सेदारी को नियंत्रित करता है। कृषि वस्तुओं को छोड़कर यहाँ इसकी हिस्सेदारी 2.65% है। कंपनी कमोडिटी फ्यूचर की संख्या के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी और कमोडिटी ऑप्शन के हिसाब से 6वीं सबसे बड़ी कंपनी है। व्यापक पहुंच, कंपनी की अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक पहुंच है, जिसमें 36,312 अधिकृत व्यक्ति, 547 सदस्य, 2,30,58,165 अद्वितीय ग्राहक कोड और मार्च 24 तक भारत भर में 687 शहरों कस्बों में उपस्थिति है। बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, व्यापक नेटवर्क है। इसकी वर्ल्ड प्रेजेंस भी है, बहुत सारी एक्सचेंजेस के साथ इसका गठजोड़ है। सभी को बताना तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा। SME एक्सचेंज भी है, इसके सहायक कंपनी है। SME एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना छोटे और मध्यम उद्यम
खंड में लेन देन समाशोधन और लेन देन में एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। क्लियरिंग एनएससी से प्रतिस्पर्धा। एनएससी ने 12 अक्टूबर 2018 को बुलियन फ्यूचर्स के लॉन्च के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू कर दी है। एनएससी आने वाले दिनों में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई अन्य कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने का इरादा रखती है, लेकिन अभी तक तो कंपनी की मोनोपोली है। इसकी मार्केट कैप है जो 32,997 करोड़ है। बुक वैल्यू 311 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.12% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.82% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी जीरो डेट है। कंपनी अच्छे तिमाही रिजल्ट्स पेश कर रही है। कंपनी 58% का अच्छा लाभांश भुगतान भी कर रही है। कोई इसका कॉन्स्टेंट नहीं है। कंपनी का इसका क्या कॉन्स्टेंट होना है। BSE 95 की पी पर, CDSL 66 की पी पर मिल रहे हैं। ये इसकी पेयर कंपनी है। ये दोनों भी अच्छी कंपनी है। इन पे हमने पहले बनाया है, 1-2 वीडियो बनाए हैं इन पे। कंपनी ने Q2 FY 25 के अच्छे नतीजे पेश किए हैं, जिसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है इस कंपनी का। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 165 करोड़ से बढ़कर 286 करोड़ हो गई सितंबर 24 में। OPM -18% था जो बढ़कर 63% हो गया। नेट प्रॉफिट -19 करोड़ था जो 154 करोड़ हो गया। EPS तो नीली होनी है जब नेट प्रॉफिट 30 रुपये 12 पैसे हो गई सितंबर 24 में। अगर आप सेल, OPM, नेट प्रॉफिट, EPS देखेंगे तो चारों में बहुत ही ह्यूज इंक्रीज है। अब हम फाइनेंशियल ईयर्स 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 और TTM 30/9/24 तक को भी कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। सेल है जो 514 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 684 करोड़ हो गई। TTM 30/9/24 तक 893 करोड़। नेट प्रॉफिट 149 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 83 करोड़ और TTM 30/9/24 को 347 करोड़। तो लगातार ही बढ़ रही हैं, चाहे सेल है चाहे नेट प्रॉफिट है। FY 23-24 TTM तक अच्छी इंक्रीज दिखा रहे हैं। शेयर कैपिटल 51 करोड़ है केवल। रिजर्व 1534 करोड़ के, 51 करोड़ पे 1534 करोड़ के रिजर्व बहुत बड़ी बात है। बोरिंग नहीं है, 1 करोड़ की दिखा रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही 23 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट तो 1278 करोड़ की है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट तो बहुत ज़्यादा साउंड है, हेल्दी है। FII का 22.7%, DII 57.45%। पब्लिक के पास तो केवल 20.32% है। एक्चुअली ज़्यादातर 80% के करीब तो FII और DII का ही है। वो तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं। उनके पास एक्सपर्ट स्टाफ भी होता है, समय भी है, काम ही यही है उनका, तो इसलिए ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्राइस वैल्यूएशन पर भी अब हम चर्चा करेंगे, क्या ये उचित दाम पे मिल रहा है या अभी वेट करनी चाहिए। दाम 6437 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 6698 रुपये और 2162 रुपये है। यह शेयर सेक्टर P के आसपास ही मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है उससे, यानी दाम तो उचित हैं। रिजल्ट दाम उचित का मतलब ये है, अगर मार्केट डाउन होने लग जाती है तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। हम बॉटम को तो नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए आप थोड़ा इसको वॉच लिस्ट में रखिए। जिस लेवल पे आपको लगे कि खरीदना चाहिए वहाँ खरीद सकते हैं। वैसे हमारे ख्याल से ये 5800-5500 के रेंज में खरीदने का शेयर है।
फिर भी अगर आपको लंबे समय के लिए खरीदना है तो कभी भी खरीद सकते हैं। रिजल्ट Q2 के बहुत शानदार रहे हैं ब्रोकरेज फर्म यूबीएस द्वारा। ये भी एक बड़ा पॉइंट है इसको आज लेने का। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस द्वारा स्टॉक पर अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाया है। यूबीएस ने स्टॉक पर अपनी खरीदने रेटिंग बरकरार रखी है और 5,000 से बढ़ाकर लक्ष्य 8,000 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में लिखा है एमसीएक्स के शेयरों में 3 गुना वृद्धि हुई है। उसने अपने नोट में ही लिखा है। उसने अपने नोट में स्टॉक के FY 26 के मूल्य के आय गुणक के 40 गुना पर कारोबार कर रहा है। ये उसी ने निकाला है। 60-70% की इंक्रीज होने की संभावना उसने दिखाई है। एमसीएक्स पर कवरेज करने वाले 11 विश्लेषकों में 5 ने खरीद की, 4 ने होल्ड की और 2 ने बेचने की सिफारिश की है। 1 महीने में 10%, 3 महीने में 68%, 1 साल में 176%, 3 साल में 257% का रिटर्न दिया है। अकॉर्डिंग टू मार्केट्स मोजो, ए लीडिंग स्टॉक एनालिसिस प्लेटफॉर्म, एमसीएक्स स्टॉक हैज बीन गिवन स्ट्रॉन्ग बाई रेटिंग। 1 वर्ष में 8,000 रुपये तक के लक्ष्य निकल आ सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स को इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और समय के अनुसार इन्वेस्ट करनी चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।